ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 11 जुलाई 2021 के लिए है। विषय: धर्म विधि, स्वर्णपथ, पतरस। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। उत्तरदायी अध्ययन: याकूब। इसलिए सारी मिलनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में दिखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसे ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपनी जुबान पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। पाठोपदेश बाइबल में से मत्ती। और जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर उनसे कहा, वेदी भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धामरियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मत्ती। उस समय यीशु सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, सो वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो सब्बत के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने पढ़ा नहीं कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वो क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भींट की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना ना तो उसे और उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्बत के दिन मंदिर में सब्बत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहराते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्बत के दिन का भी प्रभु है। और देखो, एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए पूछा कि क्या सब्बत के दिन ठीक करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्बत के दिन गड्ढे में जा गिरे तो वो उसे पकड़कर ना निकाले? भले मनुष्य का मूल्य भीड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सब्बत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो फिर दूसरे हाथ के नियम ठीक हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। मरकस। और चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फिसा तैयार किया। जब सांझ हुई तो वो बारों के साथ आया, और जब वो खा ही रहे थे
तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये बचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाग का ये रस उस दिन तक फिर न कभी ना पीऊंगा, जब तक कि परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। यूहन्ना। तब वो यीशु को ले गए और वो अपनी स्लीब उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे स्लीब पर चढ़ाया। यूहन्ना। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और तोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी का पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वो निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो, और चेलों में से किसी को हया न आया कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि हो ना हो ये प्रभु ही है। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यूहन्ना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मत्ती। बीमारों को ठीक करो, मरे हुओं को जिलाओ, कूड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सहनता मिन्नत पाया है, सहनता मिन्नत दो। अब मैं मेरी बेकरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और इसके लिए हम उसे अंतहीन श्रद्धांजलि देते हैं। उसका मिशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों था। उसने जीवन के काम न केवल स्वयं के प्रति न्याय में, बल्कि मनुष्य पर दया करने में भी किया। यीशु के इतिहास ने एक नया कैलेंडर बनाया जिसे हम मसीही युग कहते हैं। लेकिन उसने कोई पूजा पाठ नहीं किया। वो जानता था कि पुरुषों को बपतिस्मा दिया जा सकता, यूखरिस्त का हिस्सा बन सकता, पादरी एक समर्थन कर सकता, सब्बत का पालन कर सकता, लंबी प्रार्थना कर सकता, और फिर भी हामिक और पापी हो सकता है। यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को लिया। वो नश्वर विश्वास की त्रुटि जानता था, और उसकी धारियों द्वारा, त्रुटि की अस्वीकृति द्वारा हम ठीक हो गए हैं। तुच्छ जाने जाते और मनुष्य का त्यागा हुआ होते हुए, श्राप के बदले आशीर्वाद देते हुए,
उसने नश्वर को खुद के विपरीत, यहाँ तक कि ईश्वर की प्रकृति को सिखाया। और जब त्रुति ने सत्य की शक्ति को महसूस किया, तो महापुरुष ने सलीब पर चढ़ाए जाने का इजहार किया। फिर भी उसने ये नहीं कहा कि ईश्वरीय आदेश का पालन करना और ईश्वर पर भरोसा रखना, ये जानते हुए भी पाप से पवित्र के मार्ग को बदलता है और पीछे हटाता है। यीशु ने प्रदर्शन के द्वारा जीवन का मार्ग सिखाया कि हम ये सीख सकते हैं कि दिव्य सिद्धांत कैसे बीमारों को ठीक करता है, त्रुटि को जन्म देता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा उसने आध्यात्मिक रूप से सभी दूसरों के सिद्धांत का प्रदर्शन किया। उसके पालन की शक्ति ये थी कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। चर्च में या उससे बाहर सभी अच्छे लोगों को सम्मान करते हुए, मसीह के लिए किसी की प्रतिष्ठा पेशे की तुलना में प्रदर्शन के आधार पर अधिक है। सबसे पहले मसीही कर्तव्यों की सूची में ये है कि उसने अपने अनुयायियों को सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति सिखाई। उसने मृत समारोहों के लिए कोई महात्व नहीं दिया। ये जीवित मसीह है, व्यवहारिक सत्य है, जो यीशु को उन सभी लोगों के लिए पुनरुत्थान और जीवन बनाता है जो उस विलेख में पालन करते हैं। उसके कीमती उपदेशों का पालन करते हुए उसके प्रदर्शन के बाद अब तक हम इसे स्वीकार करते हैं। हम उसके प्याले को पीते हैं, हम उसकी रोटी में हिस्सा बनते हैं, उसकी पवित्रता से बपतिस्मा लेते हैं और अंत में हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले दिव्य सिद्धांत की पूरी समझ में उसके साथ बैठेंगे। हमारे उस्ताद की आज्ञाओं को मानने के लिए और उसके उदाहरण का पालन करने के लिए क्या वो हमारे लिए उचित है, और उसने जो कुछ भी किया है क्या वो हमारी कृतज्ञता का एकमात्र योग्य प्रमाण है। बाहरी पूजा स्वयं के प्रति वफादार और हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए प्राप्त नहीं है, क्योंकि उसने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हो सकता है कि आज के ईसाई उस करियर के अधिक व्यावहारिक महत्व को अपनाएं। ये संभव है। हाँ, ये प्रतीक बच्चे, पुरुष और महिला का कर्तव्य और विशेष अधिकार है कि उन्हें कुछ हद तक स्वस्थ और पवित्रता के सत्य और जीवन के प्रदर्शन द्वारा मालिक के उदाहरण का पालन करना चाहिए। मसीही लोग उसके अनुयायी होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वो उस तरीके से उसका अनुसरण करते हैं जो उसने आज्ञा की थी? ये अनिवार्य आदेश सुनो, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को ठीक करो। अगर कभी संस्कार का हिस्सा बनाने वाले सभी लोगों ने यीशु की पीड़ाओं को याद किया और उसके प्याले को पिया, तो उन्होंने दुनिया में क्रांति ला दी। यदि सभी जो भौतिक प्रतीकों के माध्यम से अपने स्मरण वास्तव की तलाश करते हैं, तो सलीब उठाएंगे, बीमारों को ठीक करेंगे, बुराइयों को बाहर निकालेंगे और गरीबों को मसीह या सत्य को उपदेश देंगे, ग्रहणशील विचार वो सहस्त्र रद्दी में लाएंगे। हमारा बपतिस्मा सभी त्रुटि से शुद्धिकरण है। हमारा चर्च ईश्वरीय सिद्धांत प्रेम पर बना है। हम इस चर्च के साथ तभी जुड़ सकते हैं जब हम न आत्मा के नवजात नहीं हैं, जब हम जीवन तक पहुंचते हैं जो कि सत्य है, और सत्य जो कि जीवन है, प्रेम के फल को सामने लाकर त्रुटि को दूर करके और बीमारों को ठीक करके। हमारा ईश्वर वेदी एक ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संवाद है। हमारा प्याला पार है। हमारी शराब प्रेम की प्रेरणा थी। हमारे मास्टर ने मसौदा तैयार किया और अपने अनुयायियों की प्रशंसा की। परमात्मा को हर बिंदु पर मानव को दूर करना होगा। विज्ञान यीशु ने सिखाया और कहा और जीना चाहिए। जीवन पदार्थ और बुद्धि के बारे में सभी भौतिक विश्वासों पर विजय प्राप्त करना चाहिए, और इस तरह की मान्यताओं से बढ़ती हुई बहुपक्षीय त्रुटियां हैं। प्यार को नफरत पर विजय चाहिए। सत्य और जीवन को जीत और त्रुटि और मृत्यु को रोकना होगा।
इससे पहले कि कांटों को एक मुकुट के लिए अलग रखा जाए। बेदाक्षिण कहलाता है, हे अच्छे और वफादार सेवक, बहुत अच्छा काम किया, और आत्मा की सर्वोच्चता का प्रदर्शन किया जाए। उसके शिक्षण और उदाहरण का अनुसरण करने के लिए कौन तैयार है? सभी को जल्द से जल्द या बाद में खुद को मसीह पर रखना चाहिए। भगवान का सही विचार। वो उधारपूर्वक अपने बड़े खरीदे हुए खजाने को खाली या पाप से भरे हुए मानव भंडारों में डाल सकते हैं, जो यीशु के गहन मानव बलिदान की प्रेरणा थी। अपने दिव्य आयोग के साक्षी में उन्होंने ये प्रमाण प्रस्तुत किया कि जीवन, सत्य और प्रेम बीमारों और पापों को ठीक करते हैं और मन के माध्यम से मृत्यु विजय प्राप्त करते हैं। भावतिक नहीं, ये सबसे बड़ा सबूत था जो वो दिव्य प्रेम की पेशकश कर सकता था। अपने स्वयं के पंखों के नीचे बीमारी और पापी लोगों को इकट्ठा करके सत्य का अमर विचार सदियों से चल रहा था। मेरी थकी हुई आशा उस सुखद दिन को महसूस करने की कोशिश करती है जब मनुष्य मसीह के विज्ञान को पहचान लेगा और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करेगा। जब वो ईश्वर की सर्वव्यापी मान्यता और उस परमात्मा की उपचार शक्ति का एहसास करेगा जो उसने किया है और मानव जाति के लिए कर रहा है, वादे पूरे होंगे। दिव्य चिकित्सा के प्रकट होने के समय हर समय है, और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की वेदी पर अपने संसारिक स्तर को रखता है, वो अब मसीह के प्याले को पीता है, और वो मसीह उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। अब मैं मेरी बेकरी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है, उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।